नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी और अब मार्केट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टारगेट ओपन हो रहे हैं उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम ग्लोबल फ्यूचर्स देखें तो करंटली अगर आप देखोगे तो ग्लोबल फ्यूचर्स में कोई दिक्कत नहीं है। डाउ फ्यूचर करीब 130 पॉइंट ऊपर दिख रहा है और नैस्डैक फ्यूचर भी करीब 84 पॉइंट ऊपर यहाँ पे दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट में भी कह सकते हैं आधा आधा परसेंट के आसपास की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। कहीं ग्लोबली कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जो बैंक निफ्टी है वो अपना ये टारगेट जो है इसको हिट करने जा सकता है और उसके बाद एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने अपना ये टारगेट हिट किया, उसके बाद ये रिकवरी हमें देखने को मिली जिसमें निफ्टी ऑलमोस्ट पूरा रिकवर होके करीब 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास जाके क्लोज हो गया है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा यहाँ पे कि अगर आप कंटिन्यूसली निफ्टी को फॉलो करोगे तो आप देख रहे हो ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, अपने 200 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर ज़ोन है ना, इसमें जितने लोगों का एक्यूमुलेशन चल रहा है, मतलब जो लोग 200 डे मूविंग एवरेज को कंटिन्यूअसली डिफेंड कर रहे हैं, अब एक बड़ा मोमेंट ऊपर की तरफ आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे नहीं जा पा रहा 23,500, आज इसके पास बहुत अच्छा लेवल था, 23,500 के नीचे क्लोज कर सकता था, एक नया स्विंग जा सकता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब ये हो सकता है कि आपको एक ऊपर मूव दे सकता है। ठीक है, ऊपर कहाँ तक दे सकता है? जो मैं अगर एक्सपेक्टेशंस लगाऊँ तो अराउंड हो सकता है कि 24,200 तक ये दोबारा जा सकता है अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में। कल एक्सपायरी है, हो सकता है कल मोमेंट आ जाए, बट आज नीचे से रिकवर होके आया है तो हो सकता है कल मोमेंट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बट नेक्स्ट जो सेंसेक्स की एक्सपायरी आने वाली है या फिर मंडे जो ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन आपको बहुत ज़्यादा फोकस होकर काम करना है। अगर ये इस हाई के ऊपर निकले तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर बन सकता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ है, कल एक्सपायरी होने वाली है तो सिंपल सी चीज़ है, निफ्टी की एक्सपायरी है। लास्ट निफ्टी की एक्सपायरी में 450 पॉइंट का निफ्टी के अंदर मूवमेंट आया था। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो ऑप्शन चेन डाटा है उसमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो 23,600 है ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि 23,500 23,550 ये जोन में निफ्टी को शॉर्ट मत करिएगा, यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को मिल जाएगा। तो वैसा ही हुआ, 23,500 के आसपास का लो बना के निफ्टी पूरा ऑलमोस्ट 23,700 तक रिकवर होके ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम डे हाई के आसपास जाके ही क्लोज हुआ है। हालांकि हाई से थोड़ा नीचे ही है, बट हाँ 23,700 के आसपास जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, अब कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? कल के लिए इम्पोर्टेंट है आपका 23,700, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि 23,700 की जो कॉल है वहाँ पे करीब 81 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है और पुट पे कितना 57 लाख का ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, गलती से नीचे मिलता है 23,650 23,630 के आसपास तो डेफिनेटली वहाँ पे बाइंग करी जा सकती है। ठीक है, एज पर द ऑप्शन चेन डाटा। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को देखते हैं। अब देखो चार्ट में क्या है इंपॉर्टेंट, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ये गया। ठीक है, नीचे से आपको रिकवरी देखने को मिली है, उसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन और फिर ये अगर ब्रेकआउट करता है तो ये इसके लिए नेक्स्ट टारगेट होगा 23,800 का, ये ध्यान में रखिएगा। 23,800 के ऊपर निकलेगा तो फिर सीधा 24,000 का टारगेट हम मान के चल सकते हैं, क्योंकि ये 23,900 कोई छोटा मोटा रजिस्टेंस है, निफ्टी इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, फिर ये सीधा 24,000 की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर यहाँ कहीं हमें मिल जाता है 23,600 पे मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस लगा के काम करिएगा क्योंकि एक्सपायरी है तो कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 23,700 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है तो फिर हमें ये टारगेट और ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा, इसके चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि इसके पास मल्टीपल रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो हर एक रेजिस्टेंस पे ही क्या करेगा, थोड़ा सा होल्ड करेगा। तो कल ये इनको थोड़ा बहुत धीरे धीरे क्लियर करने की कोशिश करेगा, फिर एक दो ट्रेडिंग सेशन के बाद ये एक मूवमेंट कर सकता है ऊपर, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो देखो जिस तरीके से निफ्टी कंटिन्यूसली अपने 200 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड कर रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हो ऑलमोस्ट इसी के पास जाके क्लोज होता है।
तो बैंक निफ्टी नीचे है, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अब आपको बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो करीब 50,500 है। तो अगर मैं मेज़र करूँ तो करीब करीब यहाँ पे 700-800 पॉइंट का मूवमेंट बन सकता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अब कल हो सकता है कि ना बने, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। ये भी हो सकता है बन सकता है, बट आपको प्रिपरेशन यही करनी है कि अगर ऊपर की तरफ कोई मूवमेंट बन रहा है, यानी ऊपर की तरफ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है मान लो, तो आपको डेफिनेटली बाय करके काम करना चाहिए, ठीक है। अगर आप निफ्टी को नहीं बाय कर सकते हो तो बैंक निफ्टी मंथली सीरीज ट्रेड होती है, तो बैंक निफ्टी की मंथली सीरीज आप ट्रेड मतलब उसमें आप बाय करके काम कर सकते हो। जो मेरे को लग रहा है कि ये अराउंड अब 3-4 ट्रेडिंग सेशन में 51,000 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो फिर थोड़ा सा और ऊपर आ सकता है, बट 51,000 तक बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि नीचे के सारे टारगेट लगभग लगभग यहाँ पे हिट हो चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अब पॉजिटिव साइड पे भी अब फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम ऑलरेडी वन वे में गिर चुके हैं। तो थोड़ा पुल बैक आएगा अराउंड 51,000 तक, 50% रिट्रेसमेंट होगा, उसके बाद हो सकता है फिर नीचे आए फिर ऊपर जाए। इस तरीके से थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, बट हाँ यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। 200 डे मूविंग एवरेज को तो डेफिनेटली ये रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, इसके ऊपर भी निकल सकता है। तो सीधा सीधा 800-900 पॉइंट का यहाँ पे अपसाइड दिख रही है बैंक निफ्टी में, इस पे आप थोड़ा फोकस कर सकते हो, ठीक है। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए? देखो कल के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि सबसे पहले ये 50,000 के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, और 50,000 के ऊपर निकलेगा तो जाहिर सी बात है इसके पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 50,250 और 50,450, ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट टारगेट होंगे। अगर 50,500 के ऊपर सस्टेन किया तो फिर हम 51,000 भी देख सकते हैं अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। मतलब आज कितनी हुई है, कल 9 होगी, 10, 11-12 की छुट्टी, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे का जो ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होगा उसमें आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ये ध्यान में रखना। मतलब अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन आप थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करिए, क्योंकि मार्केट के पास कुछ ज़्यादा ट्रेडिंग सेशन बचे नहीं है बजट आने में। तो उससे पहले ये थोड़ा सा एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि जो लोगों को बजट के हिसाब से अपनी पोजीशन प्लान करनी है वो थोड़ी सी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो शॉर्ट साइड का जो होना था वो लगभग लगभग पूरा हो चुका है, ठीक है ना। इस लो के नीचे जाएगा तो ही हम फर्दर यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे हम थोड़ा सा रिकवरी के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो कल का ट्रेडिंग सेशन। ग्लोबल मार्केट्स फिलहाल तो मेरे को ठीक ठाक से दिख रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी यहाँ पे नहीं दिख रही है, इवन पॉजिटिव में ही कामकाज कर रहे हैं। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ी रिकवरी एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।